देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, ठीक ना। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछला 2 लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं। तो आप अगर नहीं देखे हो इसका डिफिनेशन वगैरह तो आप जाके पिछला दोनों लेक्चर देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन करवाया गया है अभी, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। तो देखिए मान लिया जाए कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच में सपोज दैट एंगल कुछ थीटा है और ए एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। तो थीटा इक्वल टू निकल सकता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये थीटा निकालने का, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का ये तरीका है डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। सबसे पहले अगर आपको थीटा निकालना है तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना होगा, ठीक है। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए 2 वेक्टर के बीच में अगर आप थीटा निकालोगे तो यहाँ में भी हो सकता है कि थीटा निगेटिव में मतलब अक्यूट एंगल भी आ सकता है या ऑब्ट्यूज एंगल भी आ सकता है। तो अगर हमेशा आपको अक्यूट एंगल चाहिए तो यहाँ पे हम इसको मॉड ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे मॉड में लिख देते हैं इसको। इससे क्या होगा कि जब भी आपको थीटा जो निकल के आएगा वो अक्यूट एंगल निकल के आएगा, यानी कि 0 और 90 के बीच में आएगा निकल के, 0 और 90 के बीच में आएगा निकल के। मॉड लेने से ही होगा। अगर मॉड नहीं लोगे तो कभी कभी निगेटिव आ जाएगा, कॉस इनवर्स निगेटिव का वैल्यू, कभी कभी ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, यानी कि 90 से ज़्यादा वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो ए थीटा निकालने का ये तरीका हो गया। अगर कंपोनेंट फॉर्म में भी दिया हुआ है तो आपको ए डॉट बी निकालने आ गया। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम लोग इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, और उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोजेक्शन पे, लेकिन पहले एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्या करना है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड ए डॉट बी इक्वल टू, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है √3। देन आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपको थीटा निकालना है। तो हम थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी ऑलरेडी गिवन है √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कॉस इनवर्स √3/1। तो कितना डिग्री हो जाएगा बताइए, या रेडियन में आप लिख सकते हो। तो कॉस इनवर्स √3/2, अगर आप डिग्री में लिखना चाहते हो तो आप सोचो कि कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री का होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, सही है ना। या इसको हम रेडियन में अगर लिख सकते हैं तो π/6। तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। अब थीटा का फॉर्मूला आप ये यूज कर लेना है और आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वेक्टर दिया हुआ है ए, एक वेक्टर ए दिया हुआ है
तो a इक्वल टू लिखा हुआ है i माइनस 2j प्लस 3 के, i माइनस 2j प्लस 3 के, और b एक वेक्टर दिया हुआ है और b वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक ना। आपको क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट थीटा। थीटा आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स a डॉट b। तो a डॉट b पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, a तो फार्मूला हो गया, देखिए इस फार्मूला में सबसे पहले हम लोग a डॉट b फाइंड कर लेते हैं। तो a डॉट b फाइंड करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, x का कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे i का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 4 और प्लस 3, 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो देखिए a डॉट बी हम लोग पहले फाइंड कर लिए, 10 आया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड कर लेंगे। तो a होता है मैग्नीट्यूड कंपोनेंट फॉर्म में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 14। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा रूट अंडर 14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए a डॉट बी चाहिए था तो हम फाइंड कर लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a चाहिए था तो फाइंड कर लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए तो फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना है, सब कुछ फाइंड कर लिए, अब थीटा इसमें लाके पुट कर देना। तो देखिए थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स a डॉट b की जगह पे रख देते हैं 10 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 14, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बाई रूट अंडर 14 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 14, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 टू जा 10, 7 टू जा यानी कि 5/7, इतना ही आंसर हो जाएगा। यानी थीटा इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7, यही एंगल हो गया। ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू डिग्री में अगर फाइंड करना चाहोगे तो आप नहीं फाइंड कर सकते हो, फिर कैलकुलेटर से फाइंड करना होगा, तो हम इतना ही आंसर छोड़ देंगे, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए तो इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आपको करवाया जा रहा है। क्वेश्चन में है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a लिखा हुआ है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखा हुआ है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ c लिखा हुआ है 7। क्वेश्चन करा कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a एंड b, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में a और b के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है, और इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह का अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि a प्लस बी को इधर छोड़ देंगे और c को उधर ले जाएंगे, तो -c हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन a एंड b है, तो इसीलिए a और b को इधर हम छोड़ दिए। अगर यहाँ कहता है कि एंगल बिटवीन b एंड c, तो b और c को इधर छोड़ देते हैं और बाकी a को इधर लेके जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर बोलता है एंगल बिटवीन a एंड c, तो आप a और c को इधर छोड़ दोगे और बाकी को उधर ले जाओगे, ठीक है। कैसे, देखिए अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है।
तो दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताया जा चुका है कि वेक्टर में कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी लिखा जाता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी और माइनस सी का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3, तो यहाँ रख देंगे 3, b की जगह रख देंगे 5 और 2a डॉट बी की जगह लिखेंगे 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। सी की जगह कितना रख देंगे 7। अब देखिए 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2ab यहाँ फिर से रख लेते हैं 3 इंटू 5 कॉस थीटा। अब देखिए ये जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है और यही हमको फाइंड करना है थीटा, ठीक ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो 34, तो यहाँ हो जाएगा कितना 30 कॉस थीटा, 5 3 जब 15 इंटू 2 30 कॉस थीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो 49 माइनस 34, तो 30 कॉस थीटा इक्वल टू सब्ट्रैक्ट अगर ये दोनों को करोगे तो 15, तो कॉस थीटा इक्वल टू 15/30 कितना हो जाएगा 1/2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 60 डिग्री लिखिए या रेडियन में π/3 लिखिए, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल फाइंड हुआ, ए और बी के बीच का हुआ, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक ना। और भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।